अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद शब्बीर दवाखाना हाफिज़ाबाद से। प्यारे नाजरीन, आज एक नई वीडियो नई टिप्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो नुस्खे का अनवान है वो है जरियान की वजह से ज़ोफ़े बा का मसला क्यों होता है और इसका इलाज और इसके असबाब क्या हैं, कौन सी ग़िज़ा खाने से, कौन से मामलात करने से ये बीमारी पैदा होती है। सबसे पहले इसके जो असबाब हैं वो आपसे डिस्कस कर दूं कि ज़्यादा ठंडी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, कच्चा दूध पीना, चावल कसरत से खाना, दलिए का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सर्द मशरूबात और मीठे मशरूबात का पीना, वर्जिश बिल्कुल ना करना, सुस्ती और काहली जिस्म में आ जाना, आराम तलबी ज़्यादा रखना जिस्म को, या ज़्यादा सोना, बार बार खाते रहना। पहली ग़िज़ा हज़म नहीं होती, ऊपर से फिर तय लगाने शुरू कर देते हैं और इससे होता क्या है कि असाब में शदीद किस्म की तहरीक होकर कल्ब और अज़लात में सुकून से ज़ोफ़बा पैदा हो जाता है। अब जो इलामात हैं, इसकी इलामतें ये हैं कि पेशाब बार बार आता है, हर वक्त मादा मनवैया के कतरे गिरते रहते हैं, खसूसन पेशाब या पखाना करते वक्त लेसदार मादे का इखराज होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, चेहरे के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, खारिश होती है, बर्निंग होती है, हाथों और पाँव में कमर के मकाम पर पीछे बर्निंग होती है, काहली जिस्म में बहुत ज़्यादा आ जाती है, गनुदगी सी कैफियत ज़्यादा होती है, जिस्म ठंडा रहता है, गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, भूख कम लगती है और रग़बत नहीं होती सेक्स करने के लिए। चाहे आपके सामने कोई आपकी जो साथी है वो आपको अपने सेक्स के लिए उभारे भी या मादा भी करने की कोशिश करे, आपके माइंड में सेक्स करने की रग़बत नहीं आती, शहवत का ख्याल नहीं आता। अगर कभी आ भी जाए तो क्या होता है, फ़ौरन ही या तो इंजाल हो जाता है या तनाव आने के बाद फ़ौरन ही ढीला पड़ जाता है, टूट जाता है, तनाव टूट जाता है। तो फ़ौरन मादे का इखराज हो जाने की वजह से हर वक्त जिस्म में खौफ और शर्मिंदगी बंदा महसूस करता है कि अब क्या होगा, ज़िंदगी शायद नकारा हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो प्यारे नाज़रीन, आपने सबसे पहले गुजारिश ये है, घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स है, बड़ी कमाल की टिप्स है जो आपको बताई देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले यहाँ पर ग़िज़ाई इलाज बताई देता हूँ, क्योंकि ग़िज़ा बदलने से भी खुराक आप अगर बदलेंगे तो आपके जिस्म में तवानाई आ जाती है। सबसे पहले आपने सुबह भुने हुए चने किशमिश खा कर, ये जो देसी सौंगी होती है, ये आपने किशमिश खा कर कहवा या दही खाने की मरीज़ को जो है वो मैं हदायत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ग़िज़ा बदलने से भी काफ़ी फ़र्क होता है। अब दोपहर को क्या खाना है मरीज़ ने, बेसन की रोटी, कोई छोटा बड़ा गोश्त खा ले, अंडे खा ले, मछली खा ले, आलू खा ले, गोभी अदरक मिलाकर, सालन ज़्यादा, रोटी कम खानी है। रात को दोपहर वाली ग़िज़ा खा रही है जो है कहवा, जो वो बंदे ने लाजमी पीना, लौंग प्लस दालचीनी का। तो परहेज़ ये करना है कि दूध नहीं पीना, चावल नहीं खाने, दलिया नहीं खाना, सवैयाँ, हलवा, मूलियाँ, गाजर, शलगम और सर्द अशिया से ख़ुसूसी तौर पर ये मरीज़ ने परहेज़ करना है। तो अब नुस्खा आपको बताई देता हूँ, ये बड़ा बाकमाल नुस्खा है। नुस्खा की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले आपने तुखम हरमल लेना है आधा किलो, फिर आपने तुखम सरियाला 1 पाव, तीसरे नंबर पे तुखम समंदर सोख 1 पाव और फिर कुश्ता फौलाद 5 तोला। अब इसकी तरकीब तैयारी ये है कि सबको अच्छी तरह बारीक पीस कर बड़े चने के बराबर गोली बना लें। थोड़ी सी बड़ी गोली बनानी है आपने, बड़े चने के बराबर गोली बना लें। मिकदार खुराक आपकी 1 से लेकर 2 गोलियां दिन में 3 बार हमरा नीम गर्म पानी देनी है, दूध के साथ नहीं देनी। अफ़ाल व असरात के लिहाज से अंदर जाते ही मादा मनवैया को शहद की तरह गाढ़ा करता है, यकीन करें।
ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، تناؤ زبردست آتا ہے، سیکس کرنے کو دل کرتا ہے، مائنڈ میں سیکس آ جاتا ہے، بار بار پیشاب جو آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ والا نسخہ شوگر والے مریضوں کے لیے بڑا کارآمد ہے، 100% کام کرنے والا ہے، ہر قسم کے نشے سے پاک ہے۔ نزلہ زکام والے مریض بھی اگر اس کو کھائیں گے تو ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیچے پٹی میرا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کو نسخہ بنانے میں پریشانی آ رہی ہو تو دعا خانہ پر سے یہ نسخہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔